हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम स्टार्ट करेंगे आज बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड कार्बन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है। तो अब हम इसका आगे का पढ़ेंगे, वो है बॉन्डिंग। मतलब ये कार्बन किस तरह के बॉन्डिंग फॉर्म करता है दूसरे एटम्स के साथ या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। So the atomic number of carbon is 6। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6 है। तो हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज हाउ मच? 6। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एटॉमिक नंबर 6 मतलब 6 प्रोटॉन्स है एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स भी है। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, तो अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक्चुअली जब बॉन्डिंग फॉर्म होता है तो मेन है वो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन ही है जो पार्ट लेते हैं बॉन्डिंग फॉर्म करने के लिए या फिर रिएक्शंस में। जब भी कोई दो एलिमेंट में रिएक्शन होती है तो वो दो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का ही मेन काम रहता है, इसीलिए हमें एटॉमिक नंबर की जरूरत रहती है। तो एटॉमिक नंबर हमें कार्बन का पता चला 6, इलेक्ट्रॉन्स पता चले 6। तो अभी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? के, एल, एम और एन शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो के में हमने 2 डाला तो बचे कितने? 6। तो वो हमने डाला 4th में। तो आपको इसका डायग्राम भी पता है। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो ये है हमारा फर्स्ट शेल के शेल, और ये है हमारा सेकेंड शेल, वो है एल शेल। तो अगर इलेक्ट्रॉन डालना है तो के शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में। तो के शेल इज फुल। तो बचे हुए जो 4 है वो हम एल में आएंगे। तो 1 2 3 एंड 4। तो ये है हमारे 4 इलेक्ट्रॉन यल शेल में। तो यल शेल ही तो हमारा लास्ट शेल है। तो इस शेल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैलेंसी शेल। हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है 4, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है? कार्बन में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तैयार करने में इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि कार्बन टेट्रा वैलेंट है। टेट्रा मतलब 4, 4 को ही हम बोलते हैं टेट्रा। तो नाउ नेक्स्ट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है के में 2 और एल में 4। तो इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जैसे कि हमने अभी देखा। एंड इट नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, चाहे तो आप वीडियोस को देख सकते हो। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने की कोशिश करता है। मतलब वो स्टेबल होने के लिए अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फुल करने की कोशिश करता है। मतलब वो ऑक्टेट को अटेन करने की कोशिश करता है। ऑक्टेट मतलब कितना? 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए लास्ट शेल में। जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो स्टेबल रहता है, या फिर हम बोलते हैं कि इट हैज अटेन्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे बोलते हैं। तो अगर कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और उसको अगर 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, एक तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे के छोड़ेगा। अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये तो शेल पूरा खाली हो जाएगा, यल शेल तो पूरा खाली हो जाएगा। तो बचा कौन सा? के शेल। और के की कैपेसिटी कितनी है? 2 ही है। मतलब के इज फुल, मतलब ये स्टेबल हो गया। ये एक ऑप्शन है हमारे पास। और दूसरा, 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 8। तो तब भी तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एल फुल हो गया, इट हैज अटेन्ड ऑक्टेट। सो देयरफॉर हमारे पास 2 ऑप्शन है कार्बन के लिए, आइदर लूज 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम देखेंगे इससे क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन।
ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, फॉर्मिंग C4-। जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, 4, तो यहाँ पे 4- आपको लिखना है। सो इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन देन इट विल बिकम C-4, जो कि हम बोलते हैं एनायन। बट इससे क्या हो जाता है आपको पता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स है 6, प्रोटॉन्स है 6। इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, इलेक्ट्रॉन्स भी थे 6। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो इलेक्ट्रॉन्स और एक 4 ऐड हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन कम हो गए। तो 6th प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे एडजस्ट करेंगे, 6 protons cannot hold 10 electrons but would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold 10 electrons। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, सो C-4 नहीं हो सकता। ये था हमारा पहला रीजन। अभी दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकता है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे अगर कार्बन ये चारों इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये एल शेल तो गया, तो बचा क्या, सिर्फ के ही हमारा लास्ट शेल है। और के की कैपेसिटी कितनी है, 2। इसका एक्सेप्शन है, ये ऑक्टेट नहीं दिखाता, इसकी कैपेसिटी 2 ही है, तो इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन स्टेबल हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, अगर उसने लूज किए तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। कितने लूज कर रहा है, 4 लूज कर रहा है, इसलिए मैंने +4 लिखा है। तो इट इज अ कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव। बट फिर क्या होता है अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो it would require large amount of energy to remove 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आपको एनर्जी बहुत चाहिए, और हम तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। सो वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर C+4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मतलब आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाई, रीजन पूछते हैं, तो यही उसका आंसर है। कार्बन 4 नहीं ले सकता इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रोटॉन 6 रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, तो 6 प्रोटॉन वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, उसको पकड़ के नहीं रख सकते। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करना है तो उतनी एनर्जी हमारे पास नहीं है। तो कार्बन कैन नॉट गेन, कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करेगा फिर, कार्बन शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन। कार्बन शेयर करता है, ना ही वो गेन करता है ना ही लूज, वो शेयर करता है। तो शेयर इट्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब कार्बन क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, नहीं तो दूसरे एलिमेंट के साथ भी वो शेयर करता है। और जो बॉन्ड तैयार होता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, इसीलिए हमने हेडिंग में लिखा है द कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड तैयार करता है, कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इमेजिन करो कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों ने शेयर किया तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों बी में भी काउंट होते हैं और ए में भी काउंट होते हैं। टू कंप्लीट ए का ऑक्टेट वो ए में काउंट हो जाएंगे, और बी का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो बी में भी काउंट हो जाएंगे। ऐसे ए और बी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों एटम के आउटर मोस्ट शेल में काउंट होते हैं, एंड लीड टू बोथ द एटम अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए में भी काउंट होते हैं दोनों, और बी में भी दोनों काउंट होते हैं, और इस तरह से दोनों नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। सो हम उस कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, a chemical bond formed by sharing of electrons from participating atoms is called covalent bond। एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से होता है, किसमें शेयर हो रहा है,
पार्टिसिपेटिंग एटम कौन कौन है, तो यहाँ पे ए भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया है कि कार्बन क्यों शेयर करता है, वो क्यों नहीं लूज करता 4 इलेक्ट्रॉन या फिर क्यों नहीं गेन करता 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अभी देर आर 3 टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में भी 3 टाइप है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। यहाँ पे आपको थोड़ा सिंपल में उसका इंट्रोडक्शन देती हूँ। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड शेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब इमेजिन करो ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो इनके बीच में बॉन्ड जो तैयार होता है वो कैसा रहता है, सिंगल, ऐसा दिखता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जैसे कि इमेजिन करो कि और एक एटम है ए और यहाँ पे है बी, तो यहाँ पे अगर ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ये है, इसका भी ये भी शेयर हो गया और ये भी शेयर हो गया, तो कितने बॉन्ड हो गए, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इमेजिन ए इट इज बी, इसके 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यहाँ पे शेयर हो जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड और इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, पेयर मतलब दो, देखो यहाँ पे एक पेयर है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में दो होते हैं, दो पेयर, जैसे कि ये एक पेयर है और ये एक पेयर में, एक पेयर में दो होना चाहिए, तो ये एक है ये एक है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, सो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल बी शेयर्ड। तो ये था सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप के हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। तो उसको दिखाते कैसे है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये है सिंगल, ये है डबल और ये है ट्रिपल। तो ये था अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में हम डिटेल में और बहुत नेक्स्ट हमारे वीडियोस में सीखेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन कोवैलेंट बॉन्ड का। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि ये बॉन्डिंग होती कैसी है, शेयर होता कैसा है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, तो उसको हम थोड़े एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे। तो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जिसको हम दिखाते हैं H2 सिंबल से, H2। तो ये कैसे तैयार होता है देखेंगे। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देती हूँ, एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ। मतलब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन है 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी है 1, तो यहाँ पे तो हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें 1 मिल गया। सो हेंस हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल, इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसा हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये है के और ये है एल, तो के में कितनी कैपेसिटी है, 2 है, लेकिन हमारे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 1 डाल दिया। तो अगर इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है या फिर नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है तो के में और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है के की कैपेसिटी तो 2 है ना, तो हमें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए। सो 2 hydrogen atoms share their electrons to form molecule of hydrogen, मतलब और एक हाइड्रोजन जिसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है वो आता है और इस हाइड्रोजन को वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देता है, तो दोनों ने तो शेयर किया, तो कैसे हो जाएगा, वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में भी तो काउंट होता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उसका एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए, सिंगल बॉन्ड तैयार होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है। तो उसको हम यहाँ पे कैसे होता है देखेंगे। अभी इमेजिन करो ये है यहाँ पे हाइड्रोजन H और ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था ना, वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क करके दिखाया। तो हम इसको करेंगे राउंड। ओके, अभी आएगा और एक हाइड्रोजन जिसके पास भी एक ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसको भी कर दिया राउंड। अब ये दोनों नजदीक आते हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो अभी क्या हो जाएगा देखो, तो ये H, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन
और ये दूसरा H, ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो अब ये शेयर हो गए। तो अभी क्या होता है, जो शेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में भी तो काउंट होते हैं, तो इस H में भी वो काउंट होते हैं। तो हम कैसे दिखाएंगे उसको, हम ऐसे दिखा सकते हैं, हम एक सर्कल निकालेंगे विद बोथ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन्स। ये भी तो हाइड्रोजन वो शेयर करता है, तो इसीलिए मैं और एक सर्कल निकालती हूँ। तो ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन में भी काउंट हो रहे हैं, ये वाले हाइड्रोजन में, और दूसरे हाइड्रोजन में भी काउंट हो रहे हैं। तो जो बीच में जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। कितने शेयर हुए हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन बॉन्ड ही तैयार करेगा, इसीलिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एच सिंगल बॉन्ड एच, नथिंग बट क्या है, यही है हमारा H2 मॉलिक्यूल। तो ये हो गया हमारा H2 मॉलिक्यूल। ऐसे हाइड्रोजन तैयार होता है, H2 मॉलिक्यूल तैयार होता है। और ये एग्जाम्पल है सिंगल बॉन्ड का, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग का। अभी हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम देखेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, उसको हम दिखाते हैं O2 से, O2। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका ऑक्सीजन का, 8 है। तो एटॉमिक नंबर अगर इसका 8 है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हो गए, अभी आपको पता चल गया होगा। एटॉमिक नंबर जितने रहते हैं उतने प्रोटॉन्स रहते हैं, तो प्रोटॉन इसमें 8 है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फिर, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने हैं, 80 है। तो इलेक्ट्रॉन्स में मैंने लिख दिए 8। तो यहाँ पे अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलो स्टार्ट करेंगे। के एल एम एन, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से तो के में कितने बैठ जाएंगे, 2, क्योंकि के की कैपेसिटी 2 है। बचे कितने, 6। तो ऊपर की जो 6 है वो यहाँ, क्योंकि एल की कैपेसिटी 8 है तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आराम से ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 6। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यल जो है यही हमारा वैलेंसी शेल है, मतलब यही हमारा लास्ट शेल है। तो यल में जो इलेक्ट्रॉन्स है 6, वो हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप इस 6 को देखोगे तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये स्टेबल नहीं है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो अभी हम कैसे कर सकते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, मतलब इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए और कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके यहाँ पे ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स यल शेल, it requires 2 more electrons to complete its octet. So, each atom of oxygen shares 2 electrons with another atom of oxygen to give oxygen molecule with double bonds. मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ शेयर करेगा और डबल बॉन्ड तैयार करेगा। तो उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिखती हूँ O, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो 6 के 6 यहाँ पे हमें क्रॉस मार्क करना है, जैसे कि हमें हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारा एक ही था तो मैंने एक ही क्रॉस मार्क किया था। तो यहाँ पे 6 है तो हमें 6 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर 2 क्रॉस मार्क करती हूँ, नीचे 2 क्रॉस मार्क, और 2 यहाँ पे। क्यों आगे यहाँ पे, क्योंकि ये शेयर करेगा तो यहाँ पे आगे 2 करती हूँ। फिर और एक ऑक्सीजन हम यहाँ लेंगे, इसमें भी 6 ही रहेंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। तो ये और यहाँ पे ये। तो जब हम ऐसे लिखेंगे, ये भी एक ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है। इनके जो आगे आप देख रहे हो जो 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस मार्क किए हैं मैंने, चाहे तो हम इसका कलर थोड़ा चेंज कर देंगे, जैसे कि ये और ये, इसके ये और ये जो ब्लू कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर हो जाएंगे। अगर ये 2 शेयर हो गए तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा, ये 2 शेयर हो गए तो और एक सिंगल बॉन्ड तैयार हो जाएगा, मतलब हमारे पास डबल बॉन्ड तैयार हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं शेयरिंग को। तो एरो करना है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन लिखना है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर और नीचे है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जो शेयर हो रहे हैं वो हम आगे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे और एक ऑक्सीजन ड्रॉ करती हूँ, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 2 इलेक्ट्रॉन नीचे लिखेंगे। और जो शेयर हो रहे हैं वो हम ब्लू कलर से लिखेंगे बीच में, जैसे कि ये वाले 2 और ये वाले 2 बीच में। अभी शेयरिंग तो हमें दिखाना है, तो शेयरिंग के लिए हमें सर्कल निकालना पड़ेगा। तो सर्कल में कैसे निकालेंगे, यहाँ से सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, ये शेयर हुआ है और ये यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करना, मतलब
ये ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है और ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे शेयर किया है, ऐसे। तो ये हो गया हमारा शेयरिंग। तो ये ऑक्सीजन, पहला वाला ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से अभी काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो शेयर हुए हैं वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन में भी काउंट होते हैं और यहाँ पे भी काउंट होते हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पहले वाले ऑक्सीजन में भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ऑक्सीजन में भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। और कितने शेयर हुए हैं, 2 पेयर्स। पहला वाला ये एक पेयर है और दूसरा ये एक पेयर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, कितने शेयर हो गए, 2, और ये एक ऑक्सीजन है, नथिंग बट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये है हमारा एग्जाम्पल डबल बॉन्ड का, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आई होप आपको ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन समझ में आया। तो ऐसे ही हम अभी एक ट्रिपल बॉन्ड का देखेंगे एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए है, वो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2। तो अभी हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 7 है। तो वो यहाँ पे लिख देंगे एटॉमिक नंबर 7, इट इज 7। और प्रोटॉन कितने, फिर अभी आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। प्रोटॉन हमारे पास 7 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 7 है। तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिए। अभी इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के एल एन एम एन शेल लिखनी पड़ेंगे। तो के में कितने ऐड करोगे आप, 2 ऐड करना है, और एल में कितने, 5 ऐड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, तो एल शेल जो है वही हमारा वैलेंसी शेल है एंड 5 जो है वो हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसने भी अभी तक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए इसको कितने चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर करेगा ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ। तो हम एक इस नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे और तैयार करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। Nitrogen has 5 electrons in the L shell and it requires 3 more electrons to complete the octet. So each atom of nitrogen share 3 electrons with another atom of nitrogen to give nitrogen molecule. So अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम फर्स्ट नाइट्रोजन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला वाला नाइट्रोजन, इसमें 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है और हम 3 शेयर करने वाले हैं। तो शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हम ब्लू कलर में आगे लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3, और जो बचे 2 इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ लिखेंगे, मतलब हमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। और फिर दूसरा नाइट्रोजन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इसके जो बचे हुए हैं वो इस तरफ लिखेंगे, और जो शेयर करने वाले हैं ना 3, वो हम आगे लिखेंगे। जैसे हमने ऑक्सीजन किया वैसे ही हम नाइट्रोजन का भी कर रहे हैं। अभी क्या हो जाएगा, शेयरिंग स्टार्ट होता है। तो शेयरिंग के लिए क्या करना है हमें, जो शेयर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हम बीच में लिख देंगे। तो ये था हमारा नाइट्रोजन, इसके हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही है, और ये हमारा दूसरा नाइट्रोजन, इसके हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही है। और जो शेयर होते हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हम बीच में लिखेंगे, एक और ये दूसरा और ये तीसरा वाला। जो शेयर है वो दोनों में भी शेयर हो रहे हैं, तो दोनों में काउंट होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे ऐसे, पहला वाला सर्कल शेयर इलेक्ट्रॉन्स पकड़ के इस नाइट्रोजन को राउंड करेंगे, दूसरा वाला सर्कल इस शेयर इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के दूसरे नाइट्रोजन के साथ राउंड करेंगे। और अगर हमने ऐसे कंबाइन किया तो हमें क्या मिलेगा, अभी मिलेगा हमारा नाइट्रोजन एन। कितने बॉन्ड तैयार हो गए, 1 2 3 और ये एक एन, और ऐसे हमारा तैयार होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो कि है N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये थे हमारे फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आप, आई होप आपको समझ में आया है, सिंगल बॉन्ड में कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है। डबल बॉन्ड में कभी भी कितने रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड में कभी भी कितने रहते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं। इसके तीनों एग्जाम्पल हमने देखे। अभी हम आगे देखेंगे थोड़े कंपाउंड फॉर्मेशन। तो पहला मॉलिक्यूल जो हम देखने वाले हैं वो है मीथेन का। अब तक हमने देखा कि हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ ही शेयर किया।
अब हम देखेंगे कार्बन के दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और उसके लिए हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। तो इस CH4 फॉर्मेशन को अब हम देखेंगे। सो मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल। मीथेन जो है ये एज अ फ्यूल यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में भी यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड एज फ्यूल। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो गैस डीकम्पोजिशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से तैयार होता है, उसको बायोगैस बोलते हैं। तो इस बायोगैस का मेन कंपोनेंट जो रहता है वो मीथेन रहता है। इवन कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का भी मेन कंपोनेंट मीथेन रहता है। सो इट इज यूज्ड एज फ्यूल। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी देखोगे तो ये पहला कंपाउंड है उसमें। नाइट इसमें कार्बन एक ही रहता है, तो कार्बन का ये जो पहला कंपाउंड है। सो मीथेन हैज फॉर्मूला CH4। यहाँ पे हमने लिखा है CH4। तो ये कैसे तैयार होता है वो देखेंगे। हमें हाइड्रोजन पता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, टेट्रा वाले। तो अभी क्या करेंगे, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और तैयार होता है मीथेन। तो to achieve noble gas configuration, carbon share these all 4 electrons with 4 hydrogen atoms to form methane molecule। तो इसको ही कैसे फॉर्म होता है वो हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 1। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स है 1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है फिर इसकी? K L M लिखेंगे और K में डालेंगे इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो यही हो गया हमारा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो K में है। तो वैसे ही अभी हम कार्बन का लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्बन। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था? 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गया? इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसा लिखोगे? K L M N। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और यहाँ लिख दिया 4। तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4 है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अगर शेयर होते हैं तो हमें मीथेन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो मैंने सेंटर पे लिख दिया कार्बन। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैंने इसको ऐसे क्रॉस मार्क में लिख दिया। और इसको हम कंबाइन कर रहे हैं 4 हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिखती हूँ, एक यहाँ लिखती हूँ और एक यहाँ लिखती हूँ, क्योंकि ये इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड होने के लिए। और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ लिखेंगे। तो ये जो है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स है, डॉट में निकला है ब्लू कलर का, ये भी हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का है और ये भी हाइड्रोजन का है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। लेकिन कार्बन के 4 है, तो चारों मैंने कार्बन के 4 साइड पे लिखे हैं। अभी इसका शेयरिंग दिखाएंगे। तो शेयरिंग दिखाने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसीलिए मैं इस हाइड्रोजन को इसका सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, इस हाइड्रोजन का सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और इस हाइड्रोजन का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ और इस हाइड्रोजन का यहाँ नीचे ड्रॉ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं हर एक हाइड्रोजन ने कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो आप देखो हाइड्रोजन का ऑक्टेट रोल कंप्लीट, उनका उनका के शेल जो है वो फुल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था कंप्लीट होने के लिए और वो उन्होंने ले लिया कार्बन से। तो हाइड्रोजन आर स्टेबल। अभी कार्बन को देखेंगे स्टेबल हुआ है कि नहीं। कार्बन के ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिए, तो वो होता है स्टेबल। तो ये था इसका सर्कल। तो अभी आप काउंट करो कार्बन के लिए। कार्बन के जो रेड कलर में 4 है वो 4 और ब्लू कलर के 4 हाइड्रोजन के 4, सो 4 4 कितने हो गए? 8। तो कार्बन also has attained stable electronic configuration। तो ऐसे तैयार होता है मीथेन मॉलिक्यूल जो कि है CH4। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एग्जाम में आपको पूछेंगे राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो अगर वैसे क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ऐसा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे और एक एग्जाम्पल।
अभी हम देखेंगे सिंपल जो कि है अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल मतलब इसका फॉर्मूला है NH3। NH3 अमोनिया है फॉर्मूला NH3। अभी हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। नाइट्रोजन अभी हम यूज करेंगे जिसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है 5 है। तो इनका हम लिखेंगे यहाँ पे पहले डिटेल इंफॉर्मेशन। तो पहले मैं लिखती हूँ हाइड्रोजन का जो कि ऑलरेडी हमें अंडरस्टैंड हुआ है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना बोला मैंने आपको हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और इलेक्ट्रॉन्स कितने बोले 1 है तो इलेक्ट्रॉन्स में हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे KLMN। तो यहाँ पे सिर्फ 1 आता है K में। यही है इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी शेल सिर्फ 1। तो हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे ही हम नाइट्रोजन का लिखेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया। इसका एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 7। तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखती हूँ 7। फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा तो हम KLMN पे डालेंगे KLMN कितने डालेंगे K में 2 बच्चे कितने 5 तो यहाँ पे 5। तो ये थे इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स 5। तो आप देख सकते हैं एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और हम यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन ले रहे हैं। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो 3 हाइड्रोजन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिए। तो नाइट्रोजन अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और तैयार होता है अमोनिया मॉलिक्यूल। तो उसका स्ट्रक्चर हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ नाइट्रोजन सेंटर में ड्रॉ करती हूँ जैसे हमने कार्बन किया था। और नाइट्रोजन के 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 3 शेयर होने वाले इसलिए मैं 3 साइड पे लिखती हूँ। और जो 2 है वो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे। और किसके साथ शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखेंगे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखेंगे। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ब्लू कलर में डॉट डालेंगे। हो गए यहाँ पे। तो अभी देखो सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन का ये हो गया इस हाइड्रोजन का ये हो गया इस हाइड्रोजन का हाइड्रोजन सा स्टेबल। सभी हाइड्रोजन स्टेबल हो गए सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और सब हाइड्रोजन के K शेल फुल है। सो इट हैज अटेन नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबेल मतलब हाइड्रोजन किसका करता है हेलियम का अटेन करता है। अभी नाइट्रोजन को सर्कल निकालेंगे नाइट्रोजन के ऑलरेडी 2 थे। और यहाँ से हर एक हाइड्रोजन से इसने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो ये मैंने सर्कल डाल दिया। अभी देखो आप नाइट्रोजन को कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन। और हर हाइड्रोजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही नाइट्रोजन ने भी नोबेल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है। तो ये था अमोनिया का स्ट्रक्चर। तो इसको भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप ऐसे कौन से भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर अगर पता है तो आपको इजी हो जाएगा ये ड्रॉ करने के लिए। सो कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड जो तैयार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर से तैयार होता है। अभी हमें सब उसका डिटेल में समझ में आया है। बिटवीन द एटम्स एंड नॉट चार्ज पार्टिकल मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो तैयार हो रहे हैं वो हम एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम ना ही कोई चार्जेस यूज कर रहे हैं ना ही कोई आयोन्स यूज कर रहे हैं। मतलब ना हम पॉजिटिव आयोन यूज कर रहे हैं ना हम नेगेटिव आयोन यूज कर रहे हैं जैसे हमने आयोनिक में यूज किया था। आयोनिक में हमने Na+Cl- ऐसे यूज किया था। लेकिन यहाँ पे हम कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे एटम यूज कर रहे हैं। इन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इसीलिए इसमें जो बॉन्ड तैयार होते हैं ये जो बॉन्ड रहता है ना ये बॉन्ड इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इंफॉर्मेशन हमें इस कोवलेंट बॉन्डिंग से पता चलता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मीथेन एंड अमोनिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम को इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।